सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं कभी जलसे पे जाऊँ ना तो वहाँ पे वो जो होता है ना स्टेज शक्ति, वो कहता है जी हम बड़े मशहूर हैं, आपने अपने कीमती वक्त से निकाला। हालांकि यार यकीन करो, एक दफ़ा मैंने कह दिया, मैंने कहा जी एम ही करता था, मैं बेला बैठा है तो आपकी मेहरबानी है, आपने मुझे याद कर लिया। सर इट्स अ प्लेजर, ये तो ऑनर है। नहीं, ये तो आपने मुझे याद किया, कुछ आपसे सीख के जाऊंगा। अरे नहीं सर, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लेट्स स्टार्ट सर। सर 79 में सियासत में कदम रखा और ज़बरदस्ती आपके वालिद साहब की वजह से। जी हाँ। और सर तब से लेकर आज नाउ वी आर सिटिंग इन 2026, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस देखे? जमीन आसमान का फर्क है यार। 79 में मेरे वालिद ने मुझे हुक्म किया, और तब ये हुक्म होते थे जी, आपकी मर्जी नहीं होती थी जी, बड़ों की मर्जी चलती थी जी। हुक्म किया, इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया, वो ही लड़ते थे, मैं तो नहीं, ना मुझे तकरीर करनी आती थी, ना मुझे बोलने देते थे, खुद ही तकरीर करते थे, खुद ही वाइंड अप करके अच्छा भी खुद हाफिज। अच्छा, तो बड़ा मज़ा आता था उनके साथ। सख्त आदमी थे, बड़े सख्त थे, अल्लाह ने इज्जत दे दी। उस वक्त तो जो काउंसलर का एरिया था ना, वो भी जी जी गालबन एमपीए के, आजकल के एमपी के एरिया जैसा था। जी जी, फिर 83 में उन्होंने कह दिया, बिल्कुल। फिर 85 में बस अल्लाह की जो मर्जी थी वो ना रहे दुनिया में, तो नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन हुए। बिल्कुल। ये भी एक तारीख है जी, कि मैं और मेरे भाई सब जेल में थे, लोगों ने खुद ही आके मेरे से दस्तखत करवाए, मेरे भाई से दस्तखत करवाए और इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया, और अल्लाह ने इज्जत से नवाज दिया। फिर उसके बाद 88 में मैं इलेक्शन हार गया था। जी, फिर 90 में फिर वो उसके बाद डिटोरेशन शुरू हो गई। बस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, मेरा तो ये ख्याल था कि वक्त के साथ साथ सियासत में बलूगत आएगी, निखार आएगा, बेहतरी आएगी, इज्जत और एहतराम आएगा। लेकिन 2018 में आके तो बिल्कुल तबाही कर दी, ओए तोए की सियासत शुरू। जब आपका प्राइम मिनिस्टर ओए तोए कहेगा तो बाकी क्या रहेगा आपके पास? बिल्कुल। जो आपके वहाँ पे होगा वही आप सीखेंगे। जी, तो जब आपका प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की गुफ्तगू करेगा, ओए मैं एसी उतार दूंगा, ओए मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा, ओए मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ा दूंगा, तो फिर आप क्या सीखेंगे उससे? वही सीखेंगे ना, अल्फाज तो वही सीखेंगे। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े जज्बाती हो जाते हैं किसी किसी वक्त। भट्टी के एक चौक में एक जलसा था, उन्होंने कुछ थोड़ी सी सख्त ज़बान इस्तेमाल की जरदारी साहब के लिए। जी, हालांकि पॉलिटिकली मुखालफत थी, लेकिन बड़े मियाँ साहब ने बड़ा डिस्प्ले ये शो किया। उसके बाद मियाँ साहब ने, छोटे मियाँ साहब ने कभी इस किस्म की ज़बान किसी पॉलिटिशियन के लिए इस्तेमाल नहीं की। अब भी देख लीजिए, इमरान ने क्या कुछ नहीं कहा, कहाँ तंग नहीं किया। मियाँ साहब के अल्फाज सुन लीजिए आप, कभी आपने देखा कि उन्होंने ऐसे गैर अखलाकी लहजा इस्तेमाल किया हो? फिर मैंने उन्हीं से सीखना ना, मैं उनका एक कारकुन हूँ, वर्कर हूँ, उनका फॉलोअर हूँ, तो फिर वही सीखूंगा ना। जी, इसलिए वो जो 2018 से 2024 का जो था ना, उसने इस सियासत में बहुत तबाही लाई। अल्लाह करे आइंदा बेहतरी आ जाए। देखना अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मरियम बेटी है, उनका वो लहजा देख लीजिए। कभी आपने देखा कि उन्होंने, हाँ, जहाँ कहीं किसी की सरजश करनी होती है तो थोड़ा गुस्सा दिखाती हैं, वरना आपने देखा कभी उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की हो जो कि गैर प्यारी हो? बड़ा सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। किसी को डांटना भी है तो बड़ा सोच समझ के डांटती हैं और बड़ा सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। सर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आगे मैंने सवाल भी अपने थोड़े बहुत लिखे हैं, और खान साहब की बात हुई सर, और उसके बाद उनका जो वहाँ से जेल से उनका जो लास्ट मैसेज आता है, वो आता है कि मुझे सिर्फ वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएं जिससे ज़िंदा रहा जा सकता है। सर इसका मतलब ये है कि उनको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही। देखिए, मैं उनको तो कुछ नहीं कहूँगा,
मुझे याद है कि एक दफ़ा, मेरी अगर याददाश्त ठीक है तो, एक दफ़ा जेल के सुपरडेंट ने एक लिस्ट शाया की थी कि इतनी देर में हमने इमरान पे ये खर्च किया। उसमें देसी मुर्गी भी थी, बाकी लाजमा भी थे, एक्सरसाइज की मशीनें भी थी और बहुत कुछ था। मुझे आप एक बात बता दें, चाहे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो आम आदमी हो, अगर वो सजा हो जाती है तो उसको एक दर्जा मिल सकता है एज ए बी क्लास। मैनुअल उठा के देख लीजिए, जेल मैनुअल उठा के देख लीजिए कि बी क्लास वाले के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो अलाउ की जाती हैं, जिनकी इजाज़त होती है। अब इनको क्या क्या दिया गया है वो आप देख लीजिए। और एक बात और याद रखें, जब आप बदतमीज़ी करेंगे, जब आप बदअखलाकी करेंगे, जब लोगों के गिरेबान पकड़ेंगे, तो ऑब्वियसली आप पे जेल सख्त की जाएगी यार। आज क्या हो रहा है वहाँ पे? यही है ना जो कुछ हो रहा है, जी। दीगा मुश्ती, गाली गलोच और पता नहीं क्या कुछ है। अली एक बात और ज़हन में रखें, जी। आई विल बी 74 इन अक्टूबर, ठीक है। अब मेरी उम्र के लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये तो नहीं कि मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं तो ग्लासेस अगर मैं उतारूंगा तो शायद मुझे क्रीम में भी पड़ा जाएगा और दूर से भी नज़र आएगा। तो ये वक्त के साथ साथ है, दांत खराब हो गए, कान खराब हो गए, आंखें खराब हो गई, दिल खराब हो गया, ये उम्र के साथ साथ ये चीज़ें होती हैं। आपने किसी से अगर कोई फेवर लेनी है ना, तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को ठीक करना पड़ेगा, अपनी गर्दन में खम लाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर मौजूद है वहाँ पे जेल में, वो आपको देख लेगा, दैट्स इट। फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जेल सुपरडेंट ने तो नौकरी करनी है जी। आप उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दें, किसी और जेल में चला जाएगा, कोई चपरासी तो लगेगा नहीं, लगेगा सुपरडेंट ही। जी। अब आप उससे ये तोक्को करेंगे, आप उसको गालियाँ भी निकालें, आप उसको बुरा भला भी कहें, आप उसके साथ बदअखलाकी भी करें, तो आप उससे फेवर की तोक्को करते हैं। ये इंसानियत है यार। आपने तो रास्ता दिखाया, आपने खुद ही तो ये रास्ता दिखाया है कि खबरदार किसी बड़े छोटे की इज्जत नहीं करनी। खान साहब को मियाँ साहब मिलने गए थे 2013 के इलेक्शन, जब वो गिरे थे स्टेज से, हॉस्पिटल मिलने गए थे, बल्कि जलसा भी अपना मंसूख कर दिया था उन्होंने। तो अभी उनकी जो सिचुएशन है खान साहब की, वहाँ का सर, आप वही वो एज वाली भी बात है कि उनका कोई इस पे कोई आना चाहिए थी, कोई स्टेटमेंट या उनको। फिर अली बात वहीं आ जाती है ना, आपका एटीट्यूड क्या है, आप उनको किन किन नामों से याद करते हैं, आप उनकी बेटी के लिए क्या करते हैं, आप कौन कौन से अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। क्यों जाएं भाई यार? आपको याद है वो बनी काला भी गया था देखने के लिए, मिलने के लिए? जी याद है ना? जी जी जी। आपने पाकिस्तान की बात नहीं की, आपने पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं की, आपने बनी गाला की सड़क की बात की, ये यार ये ठीक करवा दें। ये तो आपकी ज़हनियत है, ये आपकी सोच है। मज़ा आता आप कहते कि पाकिस्तान के लिए आप ये काम करें ताकि पाकिस्तान मजबूत हो, आप पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के लिए ये काम करें ताकि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों, आप आवाम के लिए ये कुछ कीजिए कि ताकि आवाम की ज़िंदगी आसान हो। आपने कहा ये सड़क बना दें, उन्होंने कहा बन जाएगी, बनवा दी। आपने तो फिर भी वो एहसान को याद नहीं रखा। तो इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आप देखिए ना ज़रा सियासत क्या होती है। आपको याद होगा कि फजल रहमान साहब के लिए, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल नहीं की, कौन से इल्क़ाबात से नवाजा नहीं, लेकिन जब उनको सियासत की ज़रूरत पड़ी तो बेस पे बैठ गए ना इनके साथ। ये होती है सियासत। अब दूसरी तरफ आ जाइए, महमूद अचकज़ई का कौन कौन सा तमाशा नहीं लगाया इन्होंने जी। क्या क्या नई सॉन्ग रजाए इनके, कौन कौन सी नकलें नहीं उतारी। आज वही महमूद अचकज़ई ऑपोजिशन लीडर पड़ा हुआ। ये है सियासत। लेकिन आपने कभी महमूद अचकज़ई से कोई ऐसी गुफ्तगू सुनी जिससे आपको नजर आए वो बदअखलाकी कर रहा, बदतमीज़ी कर रहा? नहीं, नॉट दैट वी हैव नोटेड। फजल रहमान साहब से कभी आपने सुना?
इतना कुछ कहने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी उनको कुछ नहीं कहा। जो मैंने बातें करते रहे, लेकिन डायरेक्टली कभी उन्होंने उनकी तजलील नहीं की। कर सकते थे। आज देख लीजिए, किसी ने कभी उनके मतलब ये नहीं कहा कि अल्लाह करे अंदर ही रहे, क्योंकि इसने हमारे साथ बहुत बुरी की है। अब मैं आपके साथ सामने बैठा हूँ, मेरे साथ क्या नहीं किया, इसलिए कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ था। शेख साहब, आप ये सारी बातें कर रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ की भी बातें कर रहे हैं, आप मुझे समझा रहे हैं, मैं समझ भी जाऊँ।